सेम ऑन इंडिया ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है। कारण मैंने सोचा क्यों कर रहा होगा, तो देखा बांग्लादेश के कुछ लोग इस ट्रेंड को करवा रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि शायद शेख हसीना हमारे यहाँ इस समय आई हुई हैं, इसीलिए इन लोगों को बुरा लग रहा होगा कि भाई शेख हसीना यहाँ हिंदुस्तान में गई हैं, तो इस कारण से अपोज़ कर रहे होंगे हमें। लेकिन फिर जब गहराई से देखा तो पता चला कि इनके यहाँ बाढ़ आई हुई है और उस बाढ़ का कारण ये लोग समझते हैं कि हिंदुस्तान है। आप कुछ पोस्टर्स देख सकते हैं। आप कारण कभी समझने की कोशिश कीजिएगा तो पता चलेगा कि एक कोई बुंदूर डैम है गोमती रिवर के ऊपर। मैं नाम शायद उच्चारण सही ना कर पा रहा हूँ क्योंकि बंगाली नाम है। तो इस नदी में पानी का स्तर बढ़ गया, इससे त्रिपुरा में भी कुछ लोगों की मौत हुई है और बांग्लादेश में ये पानी चला गया जिससे वहाँ पे भी कुछ लोगों की मौत हो रही है। लेकिन इसका कारण बरसात को न समझ करके हिंदुस्तान को समझने वाले कुछ बांग्लादेशी दिमाग हैं, इनकी दाग देनी पड़ेगी हमें। मैं आज इंदिरा गांधी को बहुत कोस रहा हूँ, आखिर क्यों उन्होंने 1971 में बांग्लादेश को अलग कराया पाकिस्तान से। मुझे ऐसा लगता है कि सेम आईक्यू वाले लोगों को एक साथ एक देश में मिल करके रहना चाहिए। बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ रहता, सेम आईक्यू के दो लोग रहते तो इन्हें कुछ दिक्कत नहीं होती। इतने लो आईक्यू के लोग एक साथ रहने चाहिए, क्योंकि अगर इसी आईक्यू पे बात करें तो हिंदुस्तान और चाइना में इतने सालों से लड़ाइयाँ हो ही रही होती, क्योंकि हमारे साथ तो मानस में, काजीरंगा में हर साल आपको बाढ़ दिखाई देता होगा। तो क्या ब्रह्मपुत्रा में बाढ़ का कारण हम इतने सालों से मानते चलें कि भाई चाइना तो हमारे अगेंस्ट ही काम कर रहा है? ऐसा नहीं होता है। बाढ़ नेचुरल कॉज है, इस पे प्रकृति का ज़्यादा कंट्रोल होता है इंसान की वनस्पत। लेकिन इन लोगों को कौन समझाए? इनको लगता है कि हिंदुस्तान के साथ ट्रेड ख़त्म कर देंगे तो इनका ज़्यादा फ़ायदा होगा। हिंदुस्तान बांग्लादेश के साथ अपने टोटल ट्रेड का जस्ट 2.6% करता है। बांग्लादेश ज़्यादा डिपेंडेंट है इंडिया पे, और आई थिंक ग्रोथ भी 45.5% हो रहा है बांग्लादेश का इंडिया के साथ ट्रेड करने में पिछले कुछ टाइम से। तो ज़्यादा फ़ायदा तो बांग्लादेश को ही हो रहा है। बांग्लादेश ही ग्रोथ कर रहा है, और इसका ग्रोथ कितना ज़्यादा है वो तो पिछले कुछ टाइम में हिंदुस्तान से भी आगे निकल गया था। तो आप समझ सकते हैं नुकसान किसे होगा, फ़ायदा किसे होगा।